ऑलमोस्ट 20+ ईयर्स हो गए हैं मुझे दिल्ली में रहते रहते। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है दिल्ली की वो डिपेंड करती है उसके अलग जगह पे। जैसे अगर आप ईस्ट दिल्ली की तरफ जाओगे तो सस्ती है, अगर आप नॉर्थ दिल्ली की तरफ जाओगे तो महंगी है, अगर आप साउथ दिल्ली की जगह तो महंगी है। तो भाई पहले हम बात करते हैं फ्री चीज़ों की। फ्री चीज़ें जैसे कि बिजली है दिल्ली में, फ्री फ्री पॉल्यूशन है दिल्ली का, और भी बहुत सारी चीज़ें, फ्री ट्रैफिक है, गालियाँ हैं बाय स्ट्रेंजर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें फ्री में मैं जिसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता। रेंट की तो बेसिकली दिल्ली का रेंट जो है वो स्टार्टिंग होता है 5 to 15 के। मतलब अगर 5 के अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो 5 के तक हो जाता है, 5 to 15 के रहता है। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आप हाई सोसाइटीज़ वगैरह की साइड जाते हैं, साउथ दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो 15 के पर 1 BHK पड़ता है आपको। उसके बाद सेकंड थिंग आती है होम रेंट हो गया आपका 5 to 15 के। उसके बाद आती है ग्रोसरी वगैरह, वो रहती है 3 to 5 के। बट इट टोटली डिपेंड ऑन द पर्सन, बट 3 to 5 के में हो जाता है पर मंथ का। और फिर रहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल 500 to 1 के आता है। ड्यूरिंग विंटर्स तो मतलब ज़ीरो ही आता है, बट उसके वर्ष में कभी कभार जब चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती है तो पर पर्सन अराउंड आता है आपका ये 1 के तक चला जाता है। OTT सब्सक्रिप्शंस वगैरह वो सब पर्सनल नीड होती है, बट फिर भी 5 to 2 के तक कॉस्टिंग 2 के तक कॉस्टिंग आई जाती है। ट्रैवल एक्सपेंस मेट्रो वगैरह का खर्चा ज़्यादा होता नहीं, 3 to 5 के जाता है। पर्सनल एक्सपेंस भी होता है इसमें, लाइक पर्सनल ट्रैवल जो करते हैं कैब्स वगैरह, तो उसमें भी लाइक 2 के चला, 3 के उसमें चला जाता है, 5 के उसमें चला जाता है। तो 5-7 के अराउंड अगर जाती है, अगर आप कैब्स वगैरह लेते हैं तो। वैसे ज़्यादा महंगी है नहीं कैब्स, ऑटोज़ वगैरह। यहाँ से अगर जैसे ईस्ट दिल्ली से अगर चांदनी चौक वगैरह भी जाना हो तो 200, 250, 300 रुपये मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं होता। डेली नीड्स की जैसे रेंट हो गया, ग्रोसरी हो गई आपकी, रेंट हो गया आपका 5 to 15 के, ग्रोसरी हो गई आपकी 3 to 5 के। अब यूटिलिटी बिल वो आपका हो गया 1 के अप्रॉक्स। मिसलेनियस एक्सपेंसेस रहते हैं 2 के। और बाकी आपकी जैसे पर्सनल वो रहती है। बाकी खाना पीना वगैरह, खाना रहना दिल्ली में सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। ओवरऑल आपका दिल्ली में रहने खाने का खर्चा ऑलमोस्ट लाइक अराउंड इट्स 10 के में, 10 to 15 के में हो जाता है पर मंथ का, अगर आप थोड़ा लिमिटेड चीज़ें यूज़ करते हैं और थोड़ा बचा के चीज़ें यूज़ करते हैं तो 10 to 15 के रहता है। लेकिन अगर आप अल्ट्रा लग्जरी लाइफ जीते हैं, आप कैब करवा रहे हो ऑफिस तक, या फिर घर से सीधा रैपिडो या फिर ऑटो करवा रहे हो डेली का आने जाने का, और खाना पीने में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, तो उस सब चीज़ों में अगर आप जाते हो तो उस सब चीज़ों में भी आपका अराउंड 20 to 25 के रहता है। इससे ज़्यादा मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता आपका दिल्ली में रहने का खर्चा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाई एक बात बताऊँ, मैंने क्या पहना है ठंड में?